तो आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोग को जो थंबनेल लगा हुआ है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हम लोग अपने मोबाइल के जरिए से यानी कि ऑनलाइन के जरिए से हम लोग किस प्रकार से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म भरते हैं। ये प्रक्रिया आप लोगों को बताया जाएगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा किस प्रकार से हम लोग रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज को लॉगिन करते हैं और किस प्रकार से हम लोग फॉर्म को भरते हैं। फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं लाभार्थी का एंड आंगनबाड़ी सेविका का सारा प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो भी मोबाइल है उसमें एक वेब होगा जो कि जिसमें बोलते हैं हम लोग क्रोम वेबसाइट, ठीक है। या आपके पास अगर दूसरा वेब है तो उसमें भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मेरे पास क्रोम वेबसाइट है, हम लोग क्या करेंगे क्रोम को खोल लेंगे। जैसे आप लोग क्रोम को ओपन करते हैं तो आपके पास सर्च टिप का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, PMM जैसे हम लिख रहे हैं कैपिटल लेटर, आपको उसी प्रकार से लिखना है PMMVY, ठीक है। VY यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का ये फॉर्म का नाम है पूरा टोटल सा। इसमें फिर आप लोगों को 2.0 लिख के सर्च कर देना है। ये आपको इतना ही लिख के आपको क्या करना है, सर्च टेप पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, अपने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म है वो सर्च कर लेते हैं। जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो आपके पास सर्च का पेज होने के बाद सबसे पहला जो आपके पास लॉगिन का एक ऑप्शन आता है, यानी कि सबसे पहले जो लिंक आता है हिंदी में लिखा हुआ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर्म, यही वेबसाइट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये वेबसाइट जो है प्रधानमंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप लोग ही जानते होंगे, हाल ही फिलहाल में एक न्यूज़ कटिंग्स के द्वारा हम लोगों को बताए थे आप लोगों को कि आप लोग अब आंगनबाड़ी सेविका अपने से फॉर्म को भरेगी, यानी कि ऑनलाइन डाटा ऑपरेटर के माध्यम से करेगी। यही हम लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का यहाँ पर आपको स्कीम दिख जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो 3 डॉट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। 3 डॉट पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे में एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन, ठीक है। हिंदी में आपको नीचे में मिलेगा, सबसे नीचे में लॉगिन पेज का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपल लॉगिन पेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग लॉगिन पेज पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पर लॉगिन करने का 2 ऑप्शन आता है, एक सिटीजन लॉगिन, एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लॉगिन। यानी कि यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं तो इसमें वही लॉगिन कर सकती हैं देखिए, यानी कि जो कि ऑपरेटर है, यानी कि जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका हो या डाटा ऑपरेटर हो या मतलब लेडी सुपरवाइजर। जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहा होगा आंगनबाड़ी सेविका भी लॉगिन कर सकती है, लेकिन आप लोगों को ईमेल आईडी एंड पासवर्ड बनाने के बाद ही आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है ये आप लोगों के विभागीय द्वारा, यानी कि आपके डाटा ऑपरेटर या आपके जिला के द्वारा आपको बना के दिया जाएगा, तब आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मिल गया होगा तो आप लोग यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्लिक करके उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कैप्चा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पर डाल के आराम से लॉगिन कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों को बताएं, आप लोग सिटीजन लॉगिन यानी कि इसमें वही लॉगिन कर सकती है जो कि जो लाभार्थी है वो भी लॉगिन कर सकती है। यानी कि जो लाभार्थी ऑनलाइन करना चाहती है अपना, वो भी कर सकती है। अगर आप आंगनबाड़ी सेविका हैं तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप लोग सिटीजन लॉगिन पर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी लाभार्थी यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन करना चाहती है वो अपना मोबाइल नंबर दे सकती है। अगर आप सेविका हैं, आप करना चाहते हैं किसी लाभार्थी का, तो आप भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मोबाइल नंबर भर लेते हैं। तो आपको याद रहे, आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ पर वही इंटर कर सकते हैं जिसमें कि जो आपके मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि उसमें एक OTP जाता है, उसको आप लोग यहाँ पर डालना होगा। तो मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप लोगों को वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम पूछा जाता है, यानी कि जो भी लाभार्थी यहाँ पर ऑनलाइन करना चाहती है उनका यहाँ पर नाम दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। आपको यहाँ जो नाम देना है वो आपके आधार से मैच होना चाहिए, वही नाम आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद नाम डालने के बाद आपको नीचे में आपको आएगा रिलेशन विथ बेनिफिशियरी, यानी कि जो बेनिफिशियरी है वो उसका रिलेशन क्या है आपसे, यानी कि जो फॉर्म भर रहा है उसका रिलेशन क्या है। यानी कि अगर आप खुद भर रहे हैं, आप यानी कि आप लाभार्थी हैं और आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ क्लिक कर सकते हैं। यानी कि आप लाभार्थी बनकर फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग सेल्फ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी है, यानी कि आप उनके मदर हैं तो मदर, फादर हैं तो फादर, यानी कि जो भी रिलेशन आपका लग रहा है आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सेल्फ भर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ क्लिक कर लेंगे, कोई बात नहीं है, जो भी आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को नीचे में आएगा क्रिएट अकाउंट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुल, प्लीज लॉगिन अगेन, यानी कि आप लोग का अकाउंट यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। आप लोग क्या कीजिए, आप लॉगिन कीजिए,
तो लॉगिन करने के लिए आपके फिर आपके पास मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर आप मोबाइल नंबर चेंज भी डाल सकते हैं। जो मतलब आगे डाले हैं वो मोबाइल नंबर आवश्यक नहीं है वही डालें, आप लोग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, या आपके पास अगर वही मोबाइल नंबर है तो वो भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर को हम लोग यहाँ पर डाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मोबाइल नंबर इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बोला जाएगा प्लीज़ इंटर दी ऑन वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है। आप लोग जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए हैं उसमें एक ऑन टाइम पासवर्ड गया होगा, आपको क्या करना होगा वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जो भी आपको वहाँ पर OTP प्राप्त किया होगा वो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आप लोगों में OTP प्राप्त करने में देरी हो रहा है या आप लोगों में प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आप लोग फिर से यहाँ पर एक बार इंटर कर सकते हैं बैक जाके। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन OTP आएगा, क्योंकि अभी ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जस्ट ही लॉन्च किया गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर टाइम लग सकता है। हम लोग का जो OTP है वो आ चुका है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इंटर कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर देखिए OTP को यहाँ पर इंटर कर चुके हैं। अब आप लोग यहाँ पर बताएं, आपको यहाँ पर कैप्चा भी इंटर करना होगा। कैप्चा आपको सेम टू सेम डालना होगा, जैसे भी आपको लिखा हुआ है, अगर स्मॉल में है या कैपिटल में है, आपको जैसा भी लिखा हुआ उस प्रकार सेम टू सेम आपको डालना होगा यहाँ पर ध्यान से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्चा को आसानी से हम लोग यहाँ पर डाल लेंगे। सभी अक्षर को मिलाया गया है इसमें। कैप्चा को डालने के बाद और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद, और यानी कि OTP इंटर करने के बाद आप लोगों को वैलिडिटी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे आप वैलिड पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो सत्यापन हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का डैशबोर्ड खुल चुका है आपके सामने। अगर आप लोगों को लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि आप हिंदी लैंग्वेज या अंग्रेजी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी कि जिस भी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज पर सेलेक्ट क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को अभी फिलहाल 2 लैंग्वेज यहाँ पर अवेलेबल दिखेगा, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी है। तो आप लोगों को लग रहा है कि हम हिंदी नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, अंग्रेजी कर लेना है। अगर आप लोग अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, हिंदी पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग हिंदी पर सिलेक्ट करते हैं तो ये जो आपका फॉर्म खुलेगा वो हिंदी में खुलेगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। डाटा एंट्री पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर देखिए सारा ऑप्शन दिखेगा। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना है। फिर आप लोगों को, अगर आप लोग बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप लोगों को कुछ गलती हो जाता है, आप लोग अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए अपडेट चिल्ड्रेन एंड इमोशन डिटेल्स, उनका मतलब कि बच्चों का डिटेल्स यहाँ पर अपडेट करना होगा। फिर आप लोगों को अपडेट माइग्रेशन डिटेल्स, यानी कि उनका माइग्रेशन करना होगा। फिर आप लोगों को अपडेट अकाउंट डिटेल्स। इस प्रकार से स्टेप करने के बाद फिर आप लोगों को लास्ट में ट्रैक एप्लीकेशन एक्सेस, यानी कि अगर आप लोगों का लग रहा है कि आप लोगों का जो फॉर्म भरे हैं वो कहाँ तक अभी तक पहुँचा है, यानी कि किस विभाग तक पहुँचा है, तो आप लोग यहाँ पर उनका एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी कि कहाँ तक प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे और हम लोग फॉर्म को भरेंगे। पूरे स्टेप को हम लोग जानेंगे क्या क्या मांगा जाता है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर व्यक्तिगत प्रोफाइल दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपको व्यक्तिगत प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको लिखा है क्या लाभार्थी के केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीयूष का कर्मचारी, यानी कि अगर जो लाभार्थी है वो कहीं से काम करती है, यानी कि कहीं के कर्मचारी हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर वो नहीं है कहीं के कर्मचारी, यानी कि वो एक मजदूर है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं पर क्लिक रहने दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए पूछा जाता है आवेदन के लिए, यानी कि आवेदन के लिए जो होता है पहला बच्चा और दूसरा बच्चा का भी ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग अगर मतलब पहले बच्चे के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहला पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग दूसरा बच्चा पर मतलब कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग का पहला है तो हम लोग को पहला रहने देंगे। उसके बाद आप लोगों का पूछा जाएगा जीवित बच्चों की संख्या, यानी कि जो बच्चे उनका हुए हैं वो मतलब कि उनके जीवित कितने बच्चे हैं उनके यहाँ पर भरना होगा। नंबर ऑफ जीवित, कितने बच्चे जीवित हैं, यानी कि उनके अभी कितने बच्चे जीवित हैं। तो अगर मतलब पहला अगर हुआ है उनका तो आप लोग पहला पर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोग पूछा जाता है क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लोगों को स्टार लगा हुआ वो इंपॉर्टेंट भरना है। यहाँ पर पूछा जाता है क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए टिक आउट पहले से होगा। यहाँ पर पूछा था क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो आप लोगों को क्या करना है, हाँ पर ही क्लिक करना होगा। फिर आप लोगों को लाभार्थी का नाम डालना होगा, वो भी आपको आधार के अनुसार, यानी कि जो भी उनका नाम है आधार से अनुसार, जो भी आधार उनका मैच करता है तभी आप लोगों का ये पेमेंट आएगा, वरना आधार से आप अगर डिफरेंट डाल लेते हैं तो आपका ये पेमेंट नहीं आएगा। क्या करना है आपको, यहाँ पर उनका नाम डाल लेना है। चलिए हम लोग नाम डाल लेते हैं। हम लोग यहाँ पर नाम डाल चुके हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा आधार आईडी, यानी कि आधार आईडी का मतलब है कि आधार नंबर, जो भी उनका आधार नंबर है, जो भी आपको 12 डिजिट का आधार नंबर है आप लोगों को यहाँ पर डाल लेना होगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा उनका जन्म तिथि आधार के अनुसार, तो आप लोगों को जो भी आधार के अनुसार उनका जन्म तिथि है वो डाल लेना होगा। फिर आप लोगों को उम्र, यानी कि उनका उम्र पूछा जाता है, यानी कि यहाँ पर उम्र जो पूछ रहा है वो बच्चों का पूछ रहा है या
मतलब कि महिला का पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर उम्र डाल लेनी है। उसके बाद आप लोगों को श्रेणी यानी कैटेगरी यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस कैटेगरी से आप आते हैं। तो आप लोगों को कैटेगरी यहाँ पर जिस भी आप SC ST से आते हैं, यहाँ पर देखिए तत्काल आप लोगों को 2 कैटेगरी दिया गया है। उसके बाद आप लोग नहीं है तो इसमें से नहीं है तो आप लोग अदर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अदर में आपको एरर दे रहा है, यानी कि आप लोगों को किसी भी SC में या मतलब क्लिक कर देना होगा। अभी ये अच्छी सी वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें अभी काम चल रहा है, ठीक है। फिर आप लोगों को जो भी लाभार्थी है उनका मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना होगा। हम लोग मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। फिर आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा पात्रता प्रमाण, यानी कि उनका आप दस्तावेज पूछा जाएगा कि क्या उनके पास दस्तावेज है, किसी कोई प्रमाण होती है कि वो इस लाभार्थी कैटेगरी के हैं, यानी कि ये आवेदन प्राप्त करने के लिए उनको पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए आपको ऊपर दस्तावेज पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। इसमें से देखिए जैसे पहला में है ह्यूमन विद नेट फैमिली इनकम इन लेस इन 8 लाख पर इनकम, यानी कि उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि 8 लाख से कम उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है ह्यूमन होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड, यानी कि मनरेगा जॉब कार्ड है तो आप लोग यहाँ पर उनका डाल सकते हैं। ह्यूमन फार्मर वन, यानी किसान है, किसानी कार्ड उनके पास है, किसान सम्मान निधि का मतलब उनके पास है तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ह्यूमन होल्डिंग ई श्रम कार्ड आपके पास है तो आप लोग ई श्रम कार्ड का भी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप लोग बेनिफिशियरी हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, कहीं भी आप लोग लाभ लिए हैं आयुष्मान भारत योजना में, तो आप लोग उनका भी डाल सकते हैं। ह्यूमन होल्डर BPL राशन कार्ड है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ह्यूमन परसेंट 1400 एंड डिस्प्ले डिवीजन कुछ भी आपके पास है डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आता है SC ह्यूमन, यानी कि SC ह्यूमन है आप लोग तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ST ह्यूमन है तो आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर आता है प्रेग्नेंट एंड लेगलिटी AWS, यानी कि सेविका सहायिका के मतलब के हैं तो आप लोग यहाँ से इस प्रकार से डाल सकते हैं। कुछ भी आप लोग यहाँ से मतलब कि यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग आंगनबाड़ी सेविका से, लेगलिटी मदर हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वहाँ से हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके डाल सकते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पर उनका पहचान ID मांगा जाएगा। जो भी उनका पहचान ID है तो आप लोग तो जो भी डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, जैसे कि हम लोग ई श्रम कार्ड डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ई श्रम कार्ड का जो भी नंबर दिया गया होगा वो आपको नंबर डालना होगा। फिर उनका एक इमेज आपको यहाँ पर चॉइस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आप लोगों का, तो उनका जो भी इमेज है आप लोगों को पहले से अपलोड करके रखना होगा आपके गैलरी में, वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का पूछा जाएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ, यानी कि जो भी उनका MPC कार्ड का तिथियाँ विवरण है वो आप लोगों को डालना होगा, यानी कि RC ID है आपके पास तो आप यहाँ पर डालना होगा। उनका MC कार्ड पंजी तिथि जो भी होता है डालना होगा। फिर आपको अंतिम महाबरी तिथि जो भी होता है उनका है, अंतिम महाबरी तिथि जो भी गर्भवती महिला या यानी कि अगर आप लोग गर्भवती मदर हैं तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आप लोग प्रसव पूर्व जाँच जो भी जाँच किया गया था उसका डेट आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पर। क्या बच्चा पैदा हुआ है तो देखिए यहाँ पर आप बच्चा अगर पैदा हो चुका है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं हो चुका है यानी कि अगर अभी नहीं हुआ है तो आप लोग ना पर क्लिक करना है। फिर आप लोगों के बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि आपको डालना है, बच्चा का जो जन्म हुआ है उनका वास्तविक तिथि यहाँ पर डाल लीजिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये लेता है, लेकिन आप लोगों का अगर मतलब 1-2 दिन पीछे हो जाता है तो आप लोग वास्तविक तिथि यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आप लोगों के पास यहाँ पर आता है इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या बताएं, यानी कि कितने बच्चे यहाँ पर हुए हैं तो हम लोग यहाँ पर पहले भी डाल चुके हैं। फिर आप लोग बच्चों के 7 प्रकार, यानी कि उनका भी प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि यानी कि वो कहाँ हुए हैं, किस प्रकार से हैं। तो देखिए आंगनबाड़ी सेंटर में मतलब कि उनका अगर चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट अगर कहाँ बनवाए हैं आप लोग, उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कहाँ बनवाए हैं आप लोग, तो यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी सेंटर में बनवाए हैं तो आप आंगनबाड़ी सेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनवाए हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, होम, अदर, प्राइवेट हॉस्पिटल या ट्रांसिट, यहाँ पर जहाँ भी बनवाए हैं हम लोग यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग अगर आप लोग शिशु जन्म संस्थान का नाम, यानी कि जो भी उनका जहाँ भी उनका जन्म हुआ, जैसे आंगनबाड़ी में आप लोग बनवाए हैं जहाँ भी बनवाए हैं वो तो डाल लेंगे, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ वो जन्म स्थान आपको डाल लेनी है, यानी कि गाँव में हुआ तो आपका गाँव का नाम डाल लेना है। फिर आप लोगों का पहला वाल लिंग मतलब कि पुरुष है या महिला है आप लोगों को यहाँ पर डालना है तो आप लोग यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का वर्तमान पता, यानी कि आप लोग अभी कहाँ हैं, यानी कि आपका अभी का पता जहाँ से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं ये पूरा डिटेल्स आप लोगों को भरनी होगी। सबसे पहले आप लोग ग्रामीण है, शहरी हैं, आप लोग भर लेना होगा। फिर आप लोगों को पता भरना होगा। राज्य आप लोग किस राज्य से आते हैं, आपका जिला कौन सा है, यहाँ पर जिला आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। पहले आप लोग राज्य सेलेक्ट कीजिएगा ना, यहाँ पर बिहार हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप लोगों का यहाँ पर पूछाएगा गांव, आपका यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप लोग अपना गांव सेलेक्ट कीजिएगा। आपका यहाँ पर पिन कोड पूछा जाएगा तो आप लोग पिन कोड अपना डाल लीजिएगा।
अब देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर खुल जाता है, बैंक डिटेल्स, यानी कि खाता का विवरण यहाँ पर डालना अनिवार्य है, तभी आप लोगों का जो फॉर्म है वो आखिरी सबमिट होगा और आप लोगों का फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर IFSC कोड आप लोग का सबसे पहले जो है, अगर आप लोगों का खेत बैंक में है तो देखिए बैंक में आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, आपको डाकघर में है तो देखिए यहाँ पर डाकघर का ऑप्शन भी आ चुका है। हम लोग का बैंक में है तो सबसे पहले आप लोग IFSC कोड डाल लीजिएगा, फिर आप लोग शाखा का नाम यानी कि बैंक का नाम क्या है वो डाल लीजिएगा, फिर आप लोग को बैंक का नाम, शाखा का नाम यानी कि जहाँ भी शाखा है, जैसे कि अपना गाँव का नाम, जिस भी गाँव में आपका खाता होगा, फिर आप लोग बैंक का नाम डालना होगा, फिर आपको खाता संख्या जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको डाल लेना है। उसके बाद सभी डिटेल्स को आपको भरने के बाद, बारीकी से भर लेने के बाद आप लोगों को लास्ट में आप लोगों का सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार से सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो फॉर्म है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म, वो आप लोगों का यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक ट्रैकिंग ID दिया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास अभी लाभार्थी का डिटेल्स नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म को जैसे सबमिट कर लेते हैं तो आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आप लोगों के पास एक रजिस्ट्रेशन ID दिया जाएगा, यानी कि नंबर दिया जाएगा, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट या आप लोग उसको लिख के कहीं नोट कर रख लीजिएगा, जो कि आपको भविष्य में काम आएगा। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे आप 3 पर क्लिक करते हैं तो फिर आप लोग डाटा एंट्री पर क्लिक कीजिएगा और आप लोगों को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके आप लोग क्या कीजिएगा, अपने जो भी आपको मतलब कि ट्रैक नंबर दिया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, उससे आप लोग यानी कि यहाँ पर क्या कीजिएगा, ट्रैक उनका मतलब बेनिफिशियरी को ट्रैक कीजिएगा कि अभी तक वो फॉर्म कहाँ तक गया है, किस लेवल पे पहुँचा है और पेमेंट का क्या प्रोसेस है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी बात, अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ कमेंट प्रॉब्लम हुआ है तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो या आप लोगों को फॉर्म भरने में कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए AWS हेल्पलाइन यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।